अतएव विरोधाभावो भिन्न निमित्तत्वात् उत्थान आसनयो एकत्र एकदाह। हाँ, विरोधाभाव क्यों होता है? इसलिए विरोधाभाव होता है भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के। परिणाम में आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान निमित्त हो गया, इसलिए वह बैठ गया और शरीर के अपेक्षा से खड़ा ही है, क्योंकि वह संकल्प लेकर के खड़ा। शरीर जिसको झेल तो लेता है लेकिन मन नहीं झेल पाता, मन भी एकदम बैठ जाता है। शरीर को तो खड़ा हो जाएगा, 1 घंटा खड़ा है तो हम 1 घंटा करो, दूसरे के सामने संकल्प ले 1 घंटा हम खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं, और मन से उठा ही नहीं। ऐसा क्यों होता? इसी को चित्त की एकाग्रता का अभाव बोलते हैं। इस ठीक नहीं होता, इसलिए ऐसा होता। भावों में गिरावट नहीं हो, यह साधना वस्तुतः साधना जो निर्जरा के लिए कारण है। आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में लिखते हैं, और यदि भले ही पर्वत पर जाकर के बैठ करके आत्मानुशासन करने की क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं, किंतु अपने अनुकूल कोई स्थान देख लो और बैठ जाओ। लेकिन बैठ करके कषाय तो कम से कम छोड़ दो, इसमें कौन सा आत्मापन योग है? हाँ, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है तो इसमें क्या हुआ? ऊपर तो गए नहीं, शांति पूर्वक जहाँ से हवा खिड़कियों में से दरवाजे में से आ रही जा रही है वहाँ पर बैठ करके करो। उसमें भी नहीं होता तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी कायरता मानी जाएगी, दोनों तरफ नहीं करो, ये कैसी बात? महाराज पंचम काल 6, अरे पंचम काल 6 क्यों कह रहे हो आप? छठम काल है क्या? हाँ, पंचम काल 6 है क्या? छठा काल है क्या? पंचम काल है तो पंचम काल होती क्या बात? पर्वत पर मत जाओ, नीचे बैठ कर अच्छे ढंग से करो। दिमाग में इधर उधर की बातें आते हैं तो अभी तक त्याग ही नहीं किया, उस दिमाग में आते कैसे? दरवाजे खोल रखा है क्या? घुस जाते हैं, कैसे घुस जाते हैं? याद आ जाते हैं, याद आने तो कोई बात नहीं, याद आ जाने तो क्षोभशम के कारण आ जाते हैं, वो चले जाएंगे। बार बार उसी को यदि आमंत्रण दोगे तो यह तो आपकी कमजोरी मानी जाएगी, इसलिए हम इसको ठीक नहीं समझते। तो क्या करें? तो नमो हरंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आयजाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसावनम उच्चारण करो। उच्चारण करते करते भी मन बिगड़ जाता। महाराज बिगड़ने दो, अब उच्चारण तो करो, करो 5 माला फेरो, 12 पंचे 60, 1 घंटा हो गया। और घड़ी को देखो नहीं, 1 घंटा हो जाएगा और निकाल दो, जल्दी ना करो। लेकिन बस 12 पंचे 60, ये भी नहीं होता। कायो सर्ग गर्मी में ऊपर भी नहीं होता। होता क्या है हमने नहीं समझ पाए, अब हम क्या करें बताओ आप ही। देखो ये पूछता महाराज कि सुनते हैं एक शवासन होता है। हाँ होता है। जब सभी आसन लगाने के लिए आपने कहा ही दिया है तो शवासन लगा ले, लगा लो। शवासन भी लगाने के लिए हम आपको परमिशन देते हैं, लेकिन कंडीशन ये है शवासन लगने के उपरांत आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ध्यान करना है तो वही आसन बनाना चाहिए, तो कोई बात नहीं आपके लिए दे दिया, ठीक कर लो। हिलना नहीं, लेकिन ध्यान रखना शवासन में आसन लगाओ और हिलना नहीं, और नींद नहीं लगना चाहिए। जैसे अनुकूल है उसी के अनुसार हाथ रखो, पैर रखो, सब कुछ रखो, चलो।
हिलना नहीं और नींद नहीं आना। और महाराज नींद आ जाते तो हम तो लाना नहीं चाहते। अरे शिवा शवासन में ऐसा ही होता, उसी का नाम शवासन। यह तो आसीन एव धर्म शुक्ल ध्यान परिणतिर मुपैति तस्य उचित निषन्नो भवति। किंतु जो व्यक्ति बैठ करके ही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेता उसको उचित निषन्न भवति। परिणाम उत्थानात्, परिणाम में उत्थान होने से, काय अनुत्थानाच्च, उत्तर दे रहा ना उसका, परिणाम में तो उनकी उन्नति है और शरीर में जो है वो उन्नति नहीं है, इसलिए ऐसा होता। उचित निषन्न ये का यस्तु निषन्न अशुभ ध्यान परः तस्य निषन्न का वास। किंतु जो ध्यान के अपेक्षा से अशुभ ध्यान कर रहा है और वैसे ही शरीर से बैठा हुआ तो वह निषन्न माना जाता। काय शुभ परिणामाभ्याम अनुत्थानात्, शरीर की अपेक्षा से भी और परिणामों की अपेक्षा से किसी में भी उठान नहीं है, इसलिए उसको दोनों में कहा निषन्न। दैवशिकादि अतिचारम रत्नत्रय गतम मनसा विमृश्य इदम मया न सुष्ठु कृतम प्रमादिना इति संचिन्त्य पश्चात धर्मे शुक्ले व ध्याने प्रयतितव्यम्। मेरे मन के द्वारा रत्नत्रय में दैवेशिकादि जो अतिचार लगाए गए इति विमर्श, इस प्रकार जान करके सोच करके यह मैंने ठीक नहीं किया, मैं प्रमादी हूँ, ऐसा कह करके चिंतन करके फिर बाद में धर्म में अथवा शुक्ल ध्यान में अपने आप को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। कायोत्सर्ग प्रपन्न स्थान दोषान परिहरेत। अब कायोत्सर्ग जो लगा रहा है या लगा लिया, उसगत जो कोई दोष होते हैं उन दोषों का भी परिहार कर लेना चाहिए। लता इव इतस्ततः चलतः अवस्थानम, लता की भांति हवा से झोंक के खा जाते हैं, उस प्रकार जो है चंचलता के साथ रहना अवस्थान, यह दूसरा है। स्तंभवत स्तब्ध शरीरम कृत्वा स्थानम, एकदम बिल्कुल स्तंभवत यानी खंबे की भांति यूं खड़े हो गए, मतलब सौम्यता चाहिए, भद्रता चाहिए कायोत्सर्ग के साथ, ये इसका अर्थ है। कायोत्सर्ग में भद्र मुद्रा भी बताई गई है, जो कि उसमें प्रसन्नता और कोई भी भीतरी क्रिया नहीं हो रही है, शब्द शांत होता है। स्तंभोप आश्रयन व कुड्याश्रयन व मालावलग्न शिरसा अवस्थानम, खंबे का आश्रय ले लिया, दीवार का आश्रय ले लिया और दोनों हाथों को ऐसा करके सिर के बल पर अवस्थान खड़ा हो गया। लंबिता आधारतया, लंबे आधार करते हुए, स्तनगत दृष्टया वायस इव इतस्ततः नयनोर वर्तनम कृत्वा, अपनी दृष्टि को नासा अथवा थोड़ी बहुत इस ढंग से एंगल से होना चाहिए, एकदम छाती की ओर नहीं देखना चाहिए, एकदम बिल्कुल यूं करके बैठे, ये कायोत्सर्ग की मुद्रा नहीं है। कायोत्सर्ग की मुद्रा में नासा दृष्टि होना चाहिए, अथवा नासा दृष्टि भी नहीं है तो वह इस प्रकार के एंगल बनना चाहिए, तो लगभग सरल तो बनेगा नहीं, यूं यूं करेगा नहीं। दिशा को देखने का भी दोष बताया तो यूं यूं कर दिया, तो इतना ही है। एकदम यूं करेंगे तो वह मुद्रा
काव्य स्वर की नहीं मानी जाएगी। हाँ, गर्दन को झुकाना नासा दृष्टि नहीं, किंतु दृष्टि को नासा की ओर ले जाना ये नासा दृष्टि है। गर्दन को नहीं झुकाना। गर्दन को झुकाने से 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तक यूं झुका रहेगा, उसके द्वारा सर्वाइकल की पीड़ा होने लग जाएगी। हाँ, और अनबैलेंस्ड होने के कारण उसमें आदि व्याधि होने की संभावना, निद्रा की भी पूरी संभावना लगती उसमें। इस प्रकार बनना चाहिए, बैठना चाहिए। यूं नहीं बैठना चाहिए, किंतु लंब कोण के साथ रीढ़ को रखते हुए और भद्र मुद्रा के साथ यूं बैठें। ज्ञानार्णवकार ने बहुत अच्छी बताई, इसको भद्र मुद्रा कहा, बैठा हुआ। दूसरे की तरफ नहीं देखना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरे की ओर नहीं देखने का अर्थ गर्दन यूं करना नहीं। भगवान की मुद्रा जैसी है उसी प्रकार पद्मासन में या सुखासन में या अर्धपुद्रा में अर्ध पद्मासन में बैठ करके वह सामायिकालिक काव्यस्वर करें, नहीं तो खड्गासन में करें। ऐसा लंबित आधारतया ये तो हो गया। खलीन और पीड़ित मुख हय इव मुखचालनम संपादयत अवस्थान। ये घोड़े को लगाम लगा देते हैं, लगाम लगने के कारण उसके जंजीर वगैरह उसके भीतर मुख में हो जाता है, वो बार बार उसको चलाता रहता है। उस प्रकार अपना मुख नहीं चलाना, इसको बोलते हैं। युगावस्थब्ध बलिवर्ज इव शिरोध पातयता। हाँ, जैसे 2 बैलों के कंधों पर जुआ रखते हैं ना, या हल चलाते हैं या गाड़ी को जोतते हैं आदि आदि, तो उस समय जैसे यूं यूं करता रहता वो बचने के लिए, ऐसा नहीं करते काव्यस्वर मुद्रा में। जैसे भार लाद दिया ना, भार लादने से जैसे यूं यूं करता रहता है, उस प्रकार नहीं करें। युगावष्टब्ध बलिवर्ज इव शिरोदह पातयता। कपित फल ग्राही इव विकास कर तलम। करतलम, हाँ ठीक है। कपित फल को बोलते हैं, कपित केंच का फल होता ना, ऐसे यूं यूं मुट्ठे बना दिया, नहीं समझे, यूं बना दिया, ये आकार ना रहें और ये श्रृंग, अथवा यूं ऐसा दोनों तरफ यूं मुट्ठी बांध करके कर लिया तो कपित फल जैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। संकुचित अंगुली पंचकम वा कृत्वा, अथवा उंगलियों को बहुत संकुचित करके, ऐसे छोड़ा नहीं किंतु यूं संकुचित कर दिया, वो भी ठीक नहीं। शिरश्चालनम कुर्बान, अथवा सिर को बार बार हिलाते हुए। मूक इव हुंकार संपाद्य अवस्थानम, और जैसे मूक लोग जो है ना, बोलना नहीं आता उनको मूक बोलते हैं, बोलते तो नहीं, बार बार चलता रहता है सामायिक में, वह ना हो। मुख इव नासिकया वस्तु उपदर्शयता वा। अब मुख से तो नहीं, किंतु मुख के समान नासिका के माध्यम से वो कुछ संकेत ऐसे ऐसे कर दे, तो ये बोलते हैं नासिकया मुख इव। आप लोग संकेत नहीं देते, इस प्रकार देते हैं ना, तो वो ये आदत यदि पड़ गया तो सामायिक के समय पर भी मुद्रा इस तरह से कर लिया। मुख इव नासिकया वस्तु उपदर्शतया वा।
यूं यूं करते हैं, यूं यूं करते हैं, ये भी सारे आ जाते हैं संकेत तो है। अंगुली स्फोटनम, हाँ, चट चट आवाज करते हैं ना उंगलियों को पोर में से, हाँ, अथवा दोनों हाथों को मिला लिया, पंजे में पंजा फंसा दिया और एकदम ऊपर कर दिया तो तट 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 आवाज आ जाती। करते हैं कोई लोग, करते होंगे इसलिए तो लिखा है, करते होंगे, कभी कभार करते तो दोस्त तो है ही। अंगुली स्फोटनम, भ्रू नर्तनम, बार बार भ्रुकुटियों को चलाना, बार बार यूं यूं करना, यूं यूं करना, ये ठीक नहीं है। ललाट को ऊपर ले जाना। भू नर्तनम वा कृत्वा शबर वधूरिव स्वकौपीन देशाच्छादनम पुरोगम, बार बार शबर वधु भीलनी के समान कह रहे हैं, कौपीन के स्थान पर बार बार वह अपने हाथ आदि को करते हुए, आच्छादन करते हुए कायोस्तर कर ले। श्रृंखलाबद्ध पाद इव वा अवस्थानम, ऐसा जैसे हाथी को श्रृंखला के द्वारा बांध दिया जाता है स्तंभेरम जैसे, उसी प्रकार वह जैसे कोई सांकल से बांध दिया हो, इस ढंग से खड़ा रहना। पीत मजिर इव परवश गत शरीरो वा भूतवा अवस्थानम इति अमी दोषाः, उसका शरीर अपने अधीन नहीं रहा। क्या क्यों नहीं रहा? शराब पीने के उपरांत शराबी का शरीर, न हाथ और पैर, न जिह्वा, न और कुछ अवयव उसके अंडर में नहीं रहते। उसी प्रकार कायोत्सर्ग के समय पर अपने शरीर का नियंत्रण खो लिया।